So C6H10 and O4, ठीक है। इस कंपाउंड में तुमको कार्बन का परसेंट बाय मास, ठीक है, क्या परसेंटेज है बाय मास, तुमको कैलकुलेट करना है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट कंपोजिशन, मतलब ये जो कंपोज हुआ है, जो कंपोजिशन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था परसेंट कंपोजिशन के लिए, नोट करो, परसेंट कंपोजिशन बाय मास। आता है क्वेश्चन, सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मॉलिक्यूलर मास तुमने कैलकुलेट करना सीखा है, तो ऊपर लिखोगे टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। पहले ऊपर में क्या लिखोगे, एलिमेंट जिसका निकालना है, ठीक है, एंड टोटल मास ऑफ द होल कंपाउंड, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो एक दो क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। तो अगर तुमको मास समझ में आया ना, मास परसेंट निकालना है, समझो कार्बन का निकालना है, ठीक है। तो कार्बन का कितना है एटम, 6 है, ठीक है। तो C6 का मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, ठीक है। देन टोटल मास ऑफ होल कंपाउंड, पूरा कंपाउंड क्या है, कैलकुलेट करो, 12 इंटू 6 प्लस 10 कर दे रहे हैं इसको, 10 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। तुम्हारे लैपटॉप में कैल्सी होगा ना? हाँ मैम, अभी पर वो ढूंढना पड़ा, सर्च में डालोगे आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। कितना yes होगा मैम, हो बताओ गया ना। 146 ठीक है, सो 146, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 60। मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको कट करके 60 लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अभी फाइनल आंसर बताओ कितना होगा, परसेंट कंपोजिशन। मैम डेसिमल में आएगा 49.29%, ठीक है। सो परसेंट कंपोजिशन हमने किसका कैलकुलेट किया, कार्बन का, कार्बन का ही कैलकुलेट किया ना, यस मैम, परसेंट कार्बन का CnC6H10O4 परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। वैसे तुम हाइड्रोजन का कर सकते हो, ऑक्सीजन का कर सकते हो। क्या चेंज होगा, जो टोटल मोलर मास ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट का चेंज होगा। पहले टाइम में कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, पहले में कार्बन का निकाला, देन इसका जो डिनोमिनेटर वो तो सेम रहेगा, क्योंकि वहां पर टोटल मास ऑफ कंपाउंड का रखना है। हाइड्रोजन का रख दोगे तो 10 ही हो जाएगा, 146, ठीक है। हो जाएगा कैलकुलेट, कैलकुलेशन वाला पार्ट चेक कर लेना, ये सब आंसर मत डायरेक्ट मत लिखना, बिना कैलकुलेशन के एग्जाम में मत लिखना, कैलकुलेशन पे मेरा फोकस नहीं रहता है, ठीक है। यस मैम। ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 करोगे, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर वही रहेगा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और जो भी आएगा उतना परसेंट, मतलब ये 49.2%, और बाकी सबका सब टोटल मिला के कितना होगा, 100% होगा। 100% में 49% कार्बन है, ये दोनों का निकालोगे तो वो परसेंट कंपोजिशन है, ठीक है। हाँ, एक तुम कैलकुलेट करके मुझे बताओ, किसका बताना है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का? नहीं, हाँ इसका भी, बाकी जो दोनों बचा इसका भी कैलकुलेट करो, और एक पूरा क्वेश्चन ही अलग दे रहे हैं, Na2S2O3, थोड़ा सा अलग अलग कंपाउंड हो, इसमें बताओ तुमको किसका नहीं याद है एटॉमिक मास। सल्फर का कितना होता है, सोडियम सल्फर का 20, मैम, सोडियम का तो 11 होता है। नहीं एटॉमिक मास, एटम का मास हम लोग मास में डील कर रहे हैं ना, ठीक है, मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 23 सल्फर, 32 ऑक्सीजन,
16। कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। हम लोग क्या अभी हाँ। कर रहे हैं, परसेंट वाई मास है ना, तो मास में कैलकुलेट करना तुमको। एटॉमिक नंबर अभी तक तुमने पहले भी किया था, तो मास ही कैलकुलेट कर देते ना। लाइक S2 हम लोग लिखते थे ना 18 ग्राम इसका मोलर मास, ठीक है। तो यस 16 मैम। प्लस 2 होता था ना, तो एटॉमिक मास रखना है 23, 32, 16। इसमें मुझे तुम सल्फर का कैलकुलेट करके बताओ, और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके बताओ। अश्विनी चिमनी ऑन करना। बॉईल किया ना वो, तो डालो। थोड़ा सा मैम 0.4050 आया, अब उसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 40.5% आएगा। हो गया ना। यस मैम, हो गया 40.05%। हेलो। हाँ हाँ, किसका कैलकुलेट किया तुमने, सल्फर का या सल्फर ऑक्सीजन? का, यस मैम, सल्फर का, सल्फर। ठीक है, सल्फर का कितना है तुम्हारा? 40.05%। 40.05%, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर यूज करो, फास्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड निकालता हूँ। कौन होगा ना। नहीं मैम, फोन अभी नहीं रखा है, क्लास के टाइम पे नहीं रखा। तो लैपटॉप में सर्च में डालना, कैलसी आ जाएगा। हाँ मैम, उसी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मिल गया। 43.83%। इसका आया 43.38%। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुमने इसका कैलकुलेट किया 49, इसका 43, सो बिना कैलकुलेट किए मुझे हाइड्रोजन का बता सकते हो ना। 100 यस माइनस। मैम, इन दोनों को ऐड करके 100% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, और चलो यहाँ पे जरा मुझे पूरा वापस से सोडियम और ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट करो। सबका। हाँ, एक बार करो। ओके 100% मैम। हो रहा है ना, सब कैलकुलेशन सही है ना? देखता हूँ, कर रहा हूँ।
हो गया। कंपाउंड यस मैम का हो गया। ओके ठीक है, कंपाउंड का कैलकुलेट किया, मैं बताऊं एक बार कैलकुलेट करके। मैम कर लिया मैम, एंड प्लस ऐड भी कर लिया, तो मैम बस वो 99.53 आ रहा है मेरे ख्याल से, वो जो मास लिया है, बाकी मास डेसिमल में रहता है इसलिए कम आ रहा है थोड़ा। सो 40.05 आया है तुम्हारे पहले वाले का। 40.11 देन मैम Na2 का 29.11 एंड O3 का 30.37। 30.37। 100% हो रहा है, ऐड करोगे सबको। मैम इसको ऐड किया मैंने तो ये 99.53 होता है। कुछ तो मिस्टेक रहा होगा ना। देख लेता हूँ मैम एक बार फिर से मैं। होना चाहिए 100% ना। हाँ मैम, बट मास जो होता है मैम वो डेसिमल में भी रहता है ना थोड़ा, तो शायद उसकी वजह से एरर होएगा। इसका 29.08 आ रहा है ना। टोटल मास कितना है तुम्हारा? 158.2 आया। 158 मैम, 158.2। 158 ही है मैम, 0.2 कैसे होएगा? ठीक है टोटल मास ठीक है। 158। नहीं, अभी राउंड में लेते हैं हम लोग, बट तुम्हारा क्लास 7 8 में चलता है, 9 में। ठीक है, तुम कैलकुलेट करो। Na2S2O3, ठीक है। तो 2 into 23 तुमने लिया ना, क्या? एक्चुअली होता है 22.99। ठीक है, चलो अभी समझ गए तुम्हारा क्या हुआ होगा। ठीक है, राउंड में लिया ना तुमने। हाँ। सो ये इजी है। अभी यस इसका मैम। अगर बोलते हैं तुमको एक क्वेश्चन, MgSO4.7H2O, इसमें तुमसे पूछा गया है वाटर का मास परसेंट, कितना परसेंट इसमें वाटर है, तो क्या करोगे? मैम 7H2O निकाल लूंगा एंड फिर मैम MgSO4 निकाल के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज है वाटर का। क्या क्या क्या? पहले मैम H2O का निकाल लूंगा टोटल मास, 18 एंड होता देन है। हम्म, मैम देन MgSO4 का निकाल लूंगा, हम्म। एंड देन दोनों का सम करके एंड देन जितना मैंने H2O का निकाला था उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर दूंगा तो पता चल मुझे जाएगा करके मैम। बताओ, मुझे करके बताओ, तुमको क्या चाहिए? 24, ठीक है। 24.01 होता है, एंड इसका होता है 32.07, एक्यूरेट अगर लेते हो तो, ठीक है। एंड ऑक्सीजन यस का मैम। 16, ठीक है। ओके। पीरियोडिक टेबल में देखो, अभी आइसोटोप ने किया ना। देखो तुमने जो बोला मुझसे, मुझे ना क्लियर नहीं हुआ। तुम जो फॉर्मूला लगाते हो ऊपर में क्या लिखोगे? टोटल मास ऑफ एलिमेंट में क्या लिखोगे? H2O लिखोगे। मैम और ऊपर में हाँ H2O एंड नीचे में मैम इनका जो सम था इन दोनों का MgSO4.7H2O का। ओके, पूरा का मोलर मास, ठीक है। यस मैम, एंड देन इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, होल को, इस पूरे होल को ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाइड बाय हाँ, तो 100। देखो यहाँ पे मुझे कुछ लगा इसलिए पूछा तुमने। H2O क्यों बोला? 7.7 है ना, तो यहाँ पे हाँ 7 करोगे ना, ये तुम्हारा मिस्टेक था। ठीक है, अभी तुमने Na2 डाला था, S2 डाला, जितने एटम से डाला था ना एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड है, और कंपाउंड का उसके पहले क्या है? 7 है ना, मतलब 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया, ठीक है। परसेंट कंपोजिशन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो 7H2O है ना, वहां पर 7 मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। सो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, क्या लिखोगे? टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 7 है ना, ठीक है।
तो ये क्या हो Yes, जाएगा ma'am. 7 इंटू 18। तो ये कैलकुलेशन ध्यान से रखना, इसको नोट में डालो, ठीक है। मैं उसको कैलकुलेट करूँ फिर अभी या फिर बाद में करूँ? नहीं नहीं, कैलकुलेशन बाद में कर लेना, समझ में आना। अगर ऐसा कुछ आ रहा है डॉट हाँ. 7:2, तो तुमको क्या करना है, पूरा 7 मॉलिक्यूल उसको करना है, ठीक है। Yes, ma'am. कुछ क्वेश्चन नोट कर लो जो कि प्रैक्टिस के लिए तुम बनाना होमवर्क में, ठीक है। Yes. छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक C2H6, इसमें तुमको बताना है परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। CH4 जो मैंने दिया था, CH4 में परसेंट ऑफ कार्बन कितना है, ठीक है। प्रोपेन में कितना है, ब्यूटेन में कितना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, मुझे एक किसी का बता दो, इसका कैसे लिखोगे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर कार्बन इक्वल टू क्या लिखोगे, C2 लिखोगे मैम तो मास, 12 into 6 कर लेंगे मैम अपॉन फिर 12 into 6 क्या बोल रहे हो, 12 into 2 सॉरी 12 into 2 12 into 2 अपॉन 12 into 2 प्लस 12 into 2 plus 6. 6, ठीक है। हो Yes, जाएगा, ma'am. हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है मैम, मैं बस 1 मिनट लिख रहा हूँ मैं ये. हाँ मैम सब में कार्बन का ही निकालना है ना? हाँ, कार्बन का दोनों का निकाल सकते हो। देखो अभी दो ही है ना एलिमेंट, तो 100% में से कार्बन का माइनस कर दोगे तो हाइड्रोजन का उतना रहेगा, दोनों मिला के 100% होगा। तो तुम चेक कर सकते हो कि कहीं 50-50 मिलेगा तुमको कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन का, कहीं 25% अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है। दो एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग कंपोजिशन है उनका, ठीक है, मल्टीपल तरीके से कंबाइन किए। यस मैम, हो गया, लिख लिया. हो जाएगा, कर लोगे। यस मैम. तुमको और चाहिए क्वेश्चन तो और भी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, लाइक NaCl में, ठीक है, कोई भी कंपाउंड उठा के उसमें से अलग अलग एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन देख सकते हो। अब देख सकते हो तुम H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, सबका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। यस मैम, ठीक. देखो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी करेंगे, उसके पहले इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सुना है ये टर्म, simplest ratio of atoms, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में तुम देख ना, सिंपलेस्ट होल नंबर, हम लोग जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे सब जगह ये टर्म आया था, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में होता है। तो
तो सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट में सबसे सिंपलेस्ट में। अभी हमने कुछ एग्जांपल दिया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दिया था, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लो, C2H6, इसको लोवेस्ट करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, इसको तुम और कर सकते हो ना कम, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट, इसको भी और भी कम कर सकते हो ना, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन भी ले सकते हो, कर सकते हो ना। इसको लोवेस्ट देखो, सिंपलेस्ट मतलब लोवेस्ट, इसको लोवेस्ट मिला सकते हो ना, 1 and 3 हो जाएगा। लाइकवाइज C6H12O6, इसका लोवेस्ट क्या होगा, सिंपलेस्ट, और भी छोटा होगा, सोच के बताओ। ये जो मॉलिक्यूल मैंने दिया है, जो कंपाउंड दिया है, इसका छोटा और छोटा, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया तुमको सिंपलेस्ट होल नंबर, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होगा, देखो 6 के मल्टीपल है ना, 6 और 12, ठीक है, 6 का मल्टीपल है तो 6 1 जार 6, 2 1, तो C1H2O1, ये सिंपलेस्ट हो गया, इसी को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, किसको, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर, ठीक है। अभी कहीं भी ये फ्रैक्शन में नहीं है ना, होल नंबर में है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये इसको पहले समझना है कि तुम कैसे ड्राइव करोगे। अभी तुमने देखा था परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, परसेंट कंपोजिशन बाय मास, अभी तुमने कैलकुलेट करना सीखा ना, इजी था वो, ठीक है। अब परसेंट कंपोजिशन दिया रहेगा, जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन का कुछ परसेंट कंपोजिशन दिया है, हाइड्रोजन का कुछ परसेंट कंपोजिशन दिया है, और तुमको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड भी बता सकते हो, पहले तुमको जाना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला में, इंपेरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट होल नंबर में जो भी एटम कंबाइन होगा वो सिंपलेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मेथड होगा, कुछ मेथड होगा ना, ठीक है। तो पहले मेथड देखते हैं, उसके बाद एक दो फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही सिंपल है, तुम समझ जाओगे, उसके बाद उसको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। चले अभी आगे, यस बस 1 मिनट बस लिख रहा हूँ। हाँ इसको लिख लो। वरना थोड़े क्लास पढ़ा लो तुम, क्योंकि मुझे लग रहा था 2 में हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पेज से चल रहा है ना, तो थोड़े एक दो एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे, एक क्लास बढ़ाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा क्लास में मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ टाइम टेबल देख के। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस बहुत है ना, केमिकल बॉन्डिंग भी कराना है। हाँ मैं देख के अभी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर मेरे पास एक स्लॉट फ्री हो तो। हाँ तो अगर एक एक एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में तो ये सेकंड लेक्चर है ना, मैंने तो सोचा था कि हाँ बट नहीं हो पाएगा। मैम कल 3 से 4 मैम बस मेरे पास एक स्लॉट है, आपको 3 उसमें से कर 4 सकते है, हैं। हाँ मैम। ठीक है, तो रख लो, कल मैं 4 से बिजी हूँ, 4 to 6 मेरा ऑलरेडी 2 सेशन है, तो 3 से 4 भी रख लो। ये 2 से लेके 3:30 तक होगी, अच्छा नहीं मैम 3:30 से मैम 4:30 का टाइम है मेरे पास। हाँ 4:30 तो नहीं, फिर तो हाफ एन आवर होगा, 3 to 4 हो जाता है 1 घंटा, उसके बाद फ्री नहीं हो। उसके बाद मैम फिर 8 चलेगा मुझे अगर तुमको है तो। मैम मंडे को भी एक टाइम है मेरे पास, हम्म, ट्यूसडे है, एंड मैम फिर उसके बाद बस फ्राइडे को है 4 to 5, बस और नहीं है।
मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे है ना? यस मैम। ठीक है, तो कर लो थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा है अभी तुम्हारा। हो गया तुम्हारा ये? यस मैम, ये तो हो गया मैम। मैं ट्यूसडे तो नहीं बोलूंगा कि आप लोग, क्योंकि मेरी लगातार क्लासेस हैं। मोस्टली जो मेरे को टाइम तो थर्सडे ही है। थर्सडे है? यस मैम। ठीक है, तो देखो अगर थोड़ी थोड़ी देर भी जितना है उसी में करना है तो एटलीस्ट तो बढ़ेगा आगे। मैम क्योंकि मैम 2:30 से लेके मेरी 4 तक एक क्लास चलेगी, मैथ्स की ट्यूशन है मेरी। एंड उसके बाद मैम फिर 5:30 to 6:30 मेरी फिजिक्स की क्लास होगी। तो उसके बीच में जो टाइम है आप उसमें कर सकते हो केमिस्ट्री। हाँ, तो मुझे बता देना, मैं तो फ्री रहूंगी। 4 के पहले तो मैं फ्री हूँ किसी भी दिन। ठीक है, अभी देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे तुमको। अगर कोई क्वेश्चन है लाइक अ कंपाउंड, इसमें कि कार्बन का परसेंटेज है 40%, ठीक है, हाइड्रोजन 6.7% एंड ऑक्सीजन का जो परसेंट कंपोजिशन था वो 53.3%, ठीक है। एंड जो कंपाउंड बनेगा, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये मॉलिक्यूल जो बनेगा उसका मोलर मास तुमको गिवन है। मोलर मास इज इक्वल टू 60, ठीक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो पहले तो तुमको जाना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला में। मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। तो अभी ये सब, ये वाले स्टेप को अभी छोड़ो, सिर्फ फोकस करो पहले वाले स्टेप, ठीक है। पहले तुमको ये कंपोजिशन से तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो कंपाउंड होगा उसमें एलिमेंट क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बहुत सिंपल है, एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। सो एक ऐसे टेबल बना रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पे लिख लिया एलिमेंट। देखो एनसीईआरटी में भी दिया है, बहुत ही अलग अलग स्टेप्स बना के, बहुत ही सारा लेंथी करके, ठीक है कुछ नहीं इसमें, सिंपल है। तो पहले लिस्ट बना लो एलिमेंट का, और परसेंट बाय मास दिया है, ठीक है। परसेंट बाय मास कितना दिया है लिख लो यहाँ पे। बोलो मुझे, कार्बन का कितना है? 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, ठीक है। उसके बाद अब इसका एटॉमिक वेट हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? जो परसेंट कंपोजिशन निकालते थे, एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक वेट हम लोग यूज करते थे ना, ठीक है। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16। इतना तो ये तुमको पता है और ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना होगा? इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तुम इसका तुम अगर रेशियो निकालोगे, ठीक है। मोल पता है ना? मोल में क्या होगा? ये तुम्हारा 40%, यानी मान लो अगर 100 ग्राम, ठीक है। सो 100 ग्राम में कार्बन 40 ग्राम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 6.7 ग्राम होगा एंड ऑक्सीजन कितना होगा? 53.3 ग्राम, ठीक है। अगर ये 100 ग्राम का कंपाउंड है, 100 ग्राम का है, तो 40 ग्राम ये, 6.7 ग्राम ये और 53 पॉइंट ये होगा, ठीक है। और सबका गिवन मास मिल गया तुमको, मान लिया तुमने 100 ग्राम तो गिवन मास मिल गया। तो मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास और मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 40 अपॉन मोलर मास। गिवन मास 6.7 अपॉन 1, ठीक है। मोल का एक, ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल फ्रैक्शन हम लोग मोल, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पता था तुमको ये फॉर्मूला? हाँ मैम, देखा मैंने। सुना होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स हाँ। के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब जो सैंपल तुमको दिया है उसको डिवाइड करो किसके? उसके एटॉमिक वेट से, ठीक है, एटॉमिक नंबर से या मास से, ठीक है। अब ये तुमको मिल गया, यहाँ पे कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? है? 40 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा कुछ 3.3
3.33, ये 6.7 और ये आ जाएगा कुछ 3.33। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इतना हमारे पास आएगा। किसी भी कंपाउंड में तुमको होल नंबर, ये तो सुनते आ रहे हो ना, सब कुछ कैसा चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए ना, डेसिमल वगैरह में तो नहीं चाहिए, होल नंबर में लाना है। अब होल नंबर में लाने के लिए तुमको क्या करना होगा, मैथमेटिक्स लगाना होगा। सुना होगा सेम नंबर से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर तो नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको अगर तुम डिवाइड करते हो, ठीक है, उसी से एक ही नंबर, मतलब सेम नंबर, मतलब एक ही नंबर से सबको डिवाइड करो। ठीक है, तो तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो होल नंबर में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो होल नंबर में आने के चांसेस है ना, तो सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करोगे। तो क्या करोगे, 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दोगे, 6.7 को भी 3.33 से डिवाइड कर दोगे, 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दोगे। देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया, आ गया होल नंबर। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कुछ मैंने नहीं किया। ठीक है, जो सबसे छोटा है उसी से सबको डिवाइड किया। ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि तुमको यहाँ पे कैसा आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना, डेसिमल तो नहीं चाहिए ना, तो जो सबसे लीस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड किया। एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, सबको सेम नंबर से डिवाइड किया तो तुम्हारे पास आ गया होल नंबर। अब देखो तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। कार्बन कितना है 1, मैं ब्लैक कलर में लिखूं। कार्बन का कितना आया है 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लो सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, उसमें चाहिए तुमको फाइनल कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना होगा 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, कार्बन वाले में तुमको 1 आया, हाइड्रोजन वाले में 2 आया एंड ऑक्सीजन वाले में 1। ठीक है, तो C1H2O1 ये तुम्हारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। दो तीन स्टेप्स है। पहले तो तुमको जो एलिमेंट है उसका एक लिस्ट बना लो, उसके बाद जितना परसेंट गिवन है वहां पे वो डालो और उसका एटॉमिक वेट लिख लो। मोल्स जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे मोल निकाल लो। उसके बाद केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म। अभी मैथमेटिक्स लगा के तुमको होल नंबर तक पहुंचना था, जिसके लिए मैंने क्या किया, अगर डेसिमल में आता है, ठीक है, डायरेक्ट होल नंबर आता तो ये सब स्टेप जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ आता है तो सबसे स्मॉलेस्ट वाले से सबको डिवाइड करके होल नंबर में लाओ। कभी कभी इसके बाद भी नहीं आता है, समझो 1.5 आ जाएगा और यहाँ पे होल नंबर रहेगा, तो क्या करोगे, 1.5 को अगर ट्वाइस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2.5 आ रहा तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएगा एक, उसको वापस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया 2.5, 3.5, 1.5 आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो, अब ये पार्ट तो हो गया तुम्हारा, तुमको क्या मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन में है, ये पार्ट तो तुमने कर लिया ना, मिल गया तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला। जबकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बगैर इसके नहीं बनेगा। जब तक तुम ये नहीं कैलकुलेट करोगे आगे नहीं पहुंच पाओगे। ये तुम्हारा एक बीच का स्टेप है, इसके बाद ही पहुंच जाओगे। ठीक है, इसका मास कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पे मास दिया है ना, तो अब मास में जाते हैं। मास कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16 यही होगा ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। 2 एटम है तो मैंने 2 लिखा, तो ये कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 30 ग्राम लिख ले। ठीक है, छोड़ो ये सब। तो 60 है और ये 30 है, मतलब कितना है देख के ही समझ में आ रहा है तुमको, इसका ट्वाइस है। 60 का ट्वाइस है ना। ठीक है, तो सबको डबल कर दो। मैम बेसिकली तो मैथ्स ही है मैम, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं, मैथ्स ही। अब 60 है, ये 30 है, तो जो भी तुम मॉलिक्यूल बनाओगे, जो कंपाउंड, फाइंड दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 30 वाले का ये है, तो 60 वाले का सबको डबल कर दो, तो C2 कर दो, H को 4 कर दो,
ओ को 2 कर दो, सब डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ देखो, अब इसी के लिए फॉर्मूला दिया, जो चीज मैंने बताया इसी के लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पे बताती हूँ जो फॉर्मूला था। ओके। मैं से थोड़ा कॉपी कर लिया मैंने, बस 5 मिनट और लगेंगे, हो जाएगा। हो गया? हम 2 मिनट और बस हाँ, नंबर्स को। कर लो। अभी इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारा? नहीं मैम, इसके पहले क्लास थी मेरी, लगातार चलती है। 6:30 तक मैं खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि 7 o'clock से फिर रिविजन स्टार्ट कर सकूँ। हम्म, हाँ 1.5 आवर से ज्यादा कंटिन्यूस में कर सकते। Yeah. No, she has taken admission. Yeah. समझ में आ गया ना अर्णव? हो जाएगा ना? यस मैम। इतना हार्डली 10 मिनट्स लगा होगा अभी तुमको ये। हाँ मैम, ये इजी था मैम। हम्म। हो गया मैम। हो गया? या देखो, अभी जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है? सो n क्या था अभी के लिए? फॉर्मूला को भूल जाओ। अभी हमने क्या किया था, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था 60, ये गिवन था, और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है? और हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना था? n की वैल्यू हमको नहीं पता थी, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला उसका मास कैलकुलेट किया था तो 30 आया था, और ये क्वेश्चन में गिवन था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी यूज कर सकते हैं। मास रहेगा और तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा तो तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो ना, क्योंकि उसी रेशियो में बढ़ेगा ना, या तो डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम 5 टाइम। ठीक है? अगर तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, लाइक तुमने ले लिया कि CH2O है, ठीक है, तो मास तो इसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, ऐसी रेशियो में बढ़ेगा ना। ठीक है? एक ही कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक है? एक एक बढ़ाओगे तो सब उसके रेशियो में बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला या इंपेरिकल मास। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी हमने इंपेरिकल मास, अभी हमने मास में डील किया ना। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आया, जब हमारा ये आया था 30 और ये गिवन था 60, तो हमने क्या किया, इस n को निकालने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना। ठीक है? सो इस n को निकालने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 60/30। तभी आया था ना हमारा 2, तो हमने ट्वाइस किया था। देखो, समझ के तुमने, तुम्हारे पास गिवन था 60,
और इम्पेरिकल का मास आया था 30, तो तुमने बता दिया ना कि यहाँ से यहाँ 60 कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 60 हो जाएगा। तो ये इजीली तुमने कैलकुलेट कर लिया था ना कि 2 होगा, इसका ट्वाइस होगा। अगर ये गिवन रहता 90 तो तुम क्या करते, मल्टीप्लाई बाई 3 करते। ठीक है, तो इसी को फॉर्मूला बना लो। अभी मान लो यहाँ पे तुमने 60 की जगह पे लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और नीचे लिख लोगे एम्पिरिकल। तुमने ये वेट कैलकुलेट आना यस मैम। समझ में आ रहा है। देखो हमारे पास जो डेटा था वो क्या था, 60 गिवन था और 30 हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला का कैलकुलेट किया था। तो ये n हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया ना कि 30 है, 60 दिया तो 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस n को निकालने के लिए ये तुम्हारे पास फॉर्मूला मिल गया। तब क्या किया तुमने, 60 को 30 से डिवाइड किया था, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को या मॉलिक्यूलर मास को तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला या एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, अब इस n को बोलते हैं n फैक्टर, कुछ भी नाम दे दो। सो फॉर्मूला तुम क्या यहाँ पे लिख सकते हो, n फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट हो गया। अब तीन में से कोई भी दो में गिवन रहेगा, थर्ड को कैलकुलेट करना रहेगा। जनरली यही आता है मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल। ठीक है, एम्पिरिकल का कुछ यूज नहीं था ना हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, कहीं पे टर्म भी नहीं आया था ना यहाँ पे। बट तुम सोच सकते हो कि बिना इसके आगे नहीं पहुंच सकते थे ना, ये करके ही आगे जा सकते थे ना। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, उसकी जगह कहीं कहीं पे वेपर डेंसिटी दे दिया रहता है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर को ये नोट में डाल देना, मॉलिक्यूलर जो वेट निकालते हैं वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको अपने नोट में डाल दो, कहीं कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, तो उसको ट्वाइस कर लो। ये हाइड्रोजन गैस से करते हैं, सबसे लाइटेस्ट गैस, उसका मास हाइड्रोजन H2 गैस का 2 है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करना, क्वेश्चन को नोट करो। इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, आता है क्वेश्चन, इजी है, इजीली फुल मार्क्स ला सकते हो। लास्ट टाइम हमने मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं किया था ना, आज करेंगे। देन क्वेश्चन एक तुम प्रैक्टिस के लिए करना। अभी भी 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का मैम मोस्टली इन्हीं पे आते हैं। हाँ, मोस्टली यही रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 26.59% है कार्बन, 2.22% हाइड्रोजन एंड माइनस करोगे 71.19% ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी 45, मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है फॉर्मूला लिख लोगे, वेपर डेंसिटी दिया है तो क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइम पे 60 की जगह पे क्या दिया है,
60 दिया था ना पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी दिया हुआ ना वेपर डेंसिटी, यानी तो वहां से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला जो स्टेप है तुमको जाना कहाँ है, सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले यहाँ पे जाओगे, फिर वही टेबल बनाओगे, एलिमेंट डालोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब परसेंट मास, देखो एक चीज और समझ लो, परसेंट मास जो दिया है इसकी जगह अगर रेशियो भी दिया है ना, सेम एप्लीकेशन है। मान लो कुछ दिया है 2:1:4 का रेशियो है, तो सेम मान लो 2 ग्राम, 1 ग्राम, 4 ग्राम, ठीक है। और सेम कैलकुलेशन करोगे इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका जो एटॉमिक वेट है वो लिखोगे, फिर मोल निकालोगे, उसके बाद उसको मोल नंबर मिले लेके आओगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा। उसके बाद एन फैक्टर में तुमको मैंने बताया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो एन फैक्टर, ठीक है। एंड उसके वेट से भी निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। या हो जाएगा, बना लोगे ये? हाँ मैम, ये हो जाएगा। बनेगा? यस मैम। मुझे भेजोगे बना के यस मैम। आज रात तक? रात तक तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं कोशिश पक्का। ये इसमें तुमको टाइम नहीं लगेगा, इसमें 10 मिनट्स में अभी भी बैठ के कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। चलो ठीक है, कल भेज देना, आज नहीं होगा तो। ठीक है मैम। और भी काफी सारे क्वेश्चन इसे एनसीईआरटी वाले प्रैक्टिस करें ना तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें दिया है तुमको, रेशियो में दिया है, ठीक है। रेशियो में रहेगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स दीज एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ in the ratio of 9:1:3.5। इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये उसका रेशियो दिया, ठीक है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तुमको इस केस में इसको भी नोट करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 108, ठीक है। So what is the molecular formula, empirical formula and molecular formula तुमको बताना है। रेशियो क्या है, यहाँ पे मास की जगह रेशियो को यूज करोगे, ठीक है। जैसे उसमें मोल निकालते तो ये क्या करोगे, 9/12 कर दोगे, 1/1, ठीक है। 3.5 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का 14 होता है, बन जाएगा। करके बताऊं मैं एक और? नहीं मैम, मैम हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। श्योर ना? हाँ। चलो अभी मेन क्वेश्चन जो आते हैं उसके आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, कल मुझे भेज देना, दिन में करूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो पहले तुमको मोल वाला डाउट सब क्लियर कर देते हैं, मोल क्या होता है, कैसे वहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तुमको इतना पता है कि जो 12 AMU लिखते हैं एंड 12 ग्राम लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस पता है। यस मैम। 12 AMU मतलब 1 एटम का मास, ठीक है। एंड 12 ग्राम मतलब 6.02 10⁻23 एटम्स का मास, यही होता है ना। इसको लिखते हैं ग्राम पर मोल, एक मोल का मास, ठीक है।
सो समझो तुम्हारे पास मास है और मोल का कन्वर्जन है, वॉल्यूम का भी आता है, वॉल्यूम एंड एटम्स का, इसी में आता है ना कन्वर्जन। ठीक है, सो कार्बन का वन वन मोल का मास कितना होता है? 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। 2 मोल का, 2 मोल का 2 मोल का 24 ग्राम्स। 24 ग्राम। ठीक है, ठीक है। 1 मोल में ये होता है, 1 मोल इज इक्वल टू जो उसका एटॉमिक मास है, उसके इतने एटम्स लेंगे तो उसको बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, जिसको बोलेंगे 12 ग्राम। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास 1 मोल था तो मास था 24, 2 मोल था तो सॉरी 1 मोल में 12 ग्राम था, 2 मोल में 24 ग्राम। तो 24 में तुमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया ना। यहाँ पे अगर 24 है तो ये 2 मोल हो रहा था ना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का आंसर देना, सोच के देना। क्वेश्चन 2 टाइप से है। पहले मैंने ये पूछ लिया कि 2 मोल्स में कितने ग्राम होंगे। तुमने क्या किया? 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तभी आया ना 24। 24 आया, 12 से 2 को मल्टीप्लाई किया ना। मेरा क्वेश्चन है कि 24 ग्राम कार्बन, ठीक है, 24 ग्राम कार्बन है तो कितने मोल कार्बन हुआ? मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। 24 ग्राम कार्बन तुमको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? उसमें कितने मोल्स होंगे? हम अभी दिमाग नहीं चल रहा, आप बता दो। अच्छा ठीक है, देखो दिमाग बस इतना ही चलाना, उसके बाद कुछ नहीं चलाना। अगर 1 मोल में 12 ग्राम है तो 2 मोल में 24 ग्राम है। ठीक है, और तुमको अगर 24 ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें 2 मोल्स होगा। इसी को मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले मैंने मोल दिया तो तुमने ग्राम बताया, 2 मोल है तो 24 ग्राम। अब मैंने पूछा कि 24 ग्राम है तो मोल्स कितने होंगे, तो तुमने बोला 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स के लिए क्या किए होगे तुम? 24 डिवाइडेड बाई 12 किए होगे, तभी 2 आया ना। ठीक है, एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 2 किए होगा, तभी 24 आया होगा ना। मैं कुछ अलग ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तुम्हारा ना ये पूरा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा अगर इसको समझ लोगे तो। 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम, so 2 मोल इज इक्वल टू 24 ग्राम। तुमने क्या किया? इसका जो एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई किया ना मोल्स को। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई जब तुमने मोल से मास, तुम्हारे पास ये क्या था? मोल था, पता था 2 मोल, तो मोल से मास में गया तो तुमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। जब मैंने पूछा कि 24 ग्राम उसका मास है तो मोल बता, तब तुमने क्या किया? डिवाइड किया ना एटॉमिक मास से। तो जब तुम्हारे पास मास है, मोल पूछ रहे हैं, तब तुम क्या करोगे? मैं ग्रीन कलर में लिखूंगी, तब तुमने डिवाइड किया। ठीक है, अभी समझ में आया ये? ठीक है, अब देखो, अब सब कुछ केमिस्ट्री मैथ कुछ ही मत याद रखो, तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हारे पास ये बोर्ड गेम है। ठीक है, ये बोर्ड गेम है जिसमें ये सेंटर है इसका, और यहाँ से तुमको कहीं भी जाना है तो ये सेंटर से होके जाना है, यहाँ से डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये ब्लू वाले पे आना है, रेड से तुमको। तो जब भी तुम ब्लू पे आओगे, मतलब मोल पे आओगे, कहीं से भी, मास से, वॉल्यूम से, एटम से। ठीक है,
तो जब इन आओगे, इन मतलब ये बोर्ड गेम है सेंटर में, मतलब मोल में आओगे, इन आओगे तो डिवाइड करोगे, ठीक है, इन आओगे तो डिवाइड करोगे। तुम्हारे पास मास था 24, मोल पूछा तो तुमने डिवाइड किया ना, अब तुमने इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया ना, ठीक है। और जब मोल था, मैंने पूछा कि बताओ 2 मोल है, तब तुमने क्या किया था, मोल से बाहर गए, ये बोर्ड गेम है तुम्हारे, तो तुम मोल से बाहर गए तो मल्टीप्लाई किया, तो मोल आउट मल्टीप्लाई इन डिवाइड। देखो ये बोर्ड गेम है, कल परसों कभी भी लेना भी, ठीक है। मोल आउट मल्टीप्लाई मतलब यहाँ से तुम कहीं भी जाओगे। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22। 1 मोल मैम 12 ग्राम। अच्छा हाँ नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, अभी हमने किया था ना एवोगाड्रो, हाँ 22.7 लीटर, ठीक है। तो 2 मोल में क्या होगा, 2 मोल में क्या होगा, मैम 2 मोल मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 222.7। तो देखो मोल से आउट जा रहे हो ना, मोल से बाहर जा हाँ रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो 2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 मोल्स में तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये बोर्ड गेम जो तुम्हारा बता रहा है कि इससे कहीं भी तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी बाहर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे से कि बताओ नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, मास। अब मैं पूछ रही हूँ कि नाइट्रोजन के 1 मोल में 14 ग्राम होता है, तो बताओ 3 मोल में कितने ग्राम होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मोल से बाहर जा रहे हो, मतलब मोल दिया है तुमको 3, मोल से तुमको मास बताना, मतलब मोल से बाहर जाना है, मोल से बाहर जाना है तो मल्टीप्लाई। तो ये एक मैंने बनाया है, ये मेरा शॉर्टकट है इसको समझने के लिए, कि तुम कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज मत रहो। अब सब कुछ भूल जाओ, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ, बस ये याद रखो और ये कॉन्सेप्ट को समझो, ओके। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 44.4, 45.4। ठीक है, इसको डबल करोगे ट्रिपल करोगे, ठीक है। 45.4 हो जाएगा डबल। हाँ, तो अगर मैं पूछ रही हूँ कि, या फिर इसका ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट, राउंड में करो 10 टू द पावर 23। इसका मैम इसी को बोलते हैं ना एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एन से लिखते हैं, ठीक है। सो 1 मोल में, 1 मोल में इतना होता है। अगर मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है कार्बन के, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो एक में नंबर ऑफ इतना मोल्स है तो ये डबल, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मोल, डबल। हाँ 2 मोल्स। ठीक है। तो तुमको सिर्फ यही याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है, तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमको करना क्या, वॉल्यूम से मोल निकालना है, मास से मोल निकालना है, एटम्स मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, और ये अपना इसमें डाल के उसको फिट करके निकालना है। अगर मोल कहीं से मोल में जा रहे हो, इन जाओगे तो डिवाइड कर दो, वॉल्यूम है तो 22.4 सबके लिए है, और एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन है तो एवोगाड्रो नंबर सबके लिए है, कॉमन है ये। तो जब मास की बात, मास की जब बारी आ रही है, तो मास में क्या होता है, जो भी एलिमेंट दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, उसका एटॉमिक मास तुमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यहाँ तो सबके लिए कॉमन नहीं होगा ना, जो भी एलिमेंट है उसके लिए अलग अलग होगा, एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो तब तुमको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करो। अब तुम नंबर ऑफ मोल्स के लिए, जो मैंने अभी अभी बोला था, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इस केस में 24 ग्राम दिया था, ठीक है, 24 ग्राम क्वेश्चन है, जैसे बना लो
कि what will be the number of moles, या क्या नंबर ऑफ मोल्स होगा 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में, ठीक है, कार्बन एटम में। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, गिवन मास, मास अपॉन मोलर मास, यही करेंगे ना। सो गिवन मास कितना था 24 ग्राम, इसका मोलर मास, एक मोल का मास होता है 12, आ गया ना 2। तो देखो टेक्स्ट बुक में तो फिर ये फॉर्मूला वगैरह पे जाओगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम में उलझे रहोगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे और इसको अप्लाई करोगे ना, तो कहीं कुछ गलत भी नहीं होगा और तो टाइम भी बहुत बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम, समझ आ गया। और मान लो तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मास गिवन है, ठीक है, और मोल्स नहीं दिया है, मोल्स नहीं पूछ रहा है कैलकुलेट में, डायरेक्ट पूछ रहा है कि कितने इसमें एटम्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स भी आता है, पार्टिकल्स कुछ भी, ठीक है। अब क्या करोगे, तो पहले एक बार मास से मोल में जाओगे, तो इन जाओगे तो डिवाइड करोगे, फिर मोल से तुमको आउट जाना पड़ेगा, यहाँ एटम है तो आउट जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से डायरेक्ट तो कोई रास्ता नहीं है ना, तुमको यहाँ से होके जाना है, इस रास्ते से ही होके जाना है ना। तो इन जाओगे तो डिवाइड करोगे, ठीक है। किससे डिवाइड करोगे, इसका जो भी एलिमेंट कंपाउंड है उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास से। फिर बाहर जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो से करेंगे, ठीक है। तो थोड़े क्वेश्चन करें, इक्वेशंस वगैरह सब कुछ आएंगे अभी। हम क्वेश्चंस में एनसीईआरटी या फिर प्रदीप से कर लूंगा बाद में, आप मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो क्योंकि अभी टाइम कम है ना मेरे पास। हाँ वही वही उसी पे चल रहा है ना, इसके क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। और मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम ना कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम में मत वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना कि क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ओके वर्ड मैम। प्रॉब्लम में तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि वॉल्यूम से मोल करना है, क्या करना है, वो वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, बस इस टूल पे डाल देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल टाइम बचाते हुए 100% एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। ओके मुझे भी इसका भी थोड़े क्वेश्चन करके भेजना, ठीक है। सिंपल से कुछ क्वेश्चन दूंगी, मैं ही भेज दूंगी तुमको ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो मैम, वर्कशीट भेज देना मैम, और पिछले चैप्टर की और इसके भी थोड़े क्वेश्चंस डाल के। ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, अब डायरेक्ट आते हैं थोड़ा अच्छी क्वेश्चन पे। O2 will be produced from 6.2 moles of water, moles of water। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 6.2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इतने क्वेश्चन से समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या करना है, रिएक्शन क्या होगा, जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या होगा, वाटर से ऑक्सीजन, मतलब वाटर को ब्रेक करना है, रिएक्शन क्या होगा, H2O को ब्रेक कर देंगे H2 प्लस O2 में। बैलेंस होना चाहिए 2H2, यहाँ पे भी 2 डालोगे प्लस O2, ये रिएक्शन लिखोगे, यस ठीक मैम। है। सो वाटर में से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, किसका दिया है, वाटर का दिया है, कितना है 6.2 मोल, ठीक है। रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 2:1, ठीक है। तो वाटर 2 लेते हो तो 2 हाइड्रोजन निकल रहा है मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, मोल वाला तो सब तुमको यूज होगा, ठीक है, वो सब तो साइड बाय साइड यूज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, तो
तुम बता सकते हो बिना कुछ बताए, थोड़ा सा अपना सोच के। मैंने आधा काम कर दिया, ये इक्वेशन लिख दिया है, तुमको हिंट में रेशियो दे दिया है, और 6.2 मोल्स अगर है तो उसमें से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा? 6.2 मोल्स है तो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा? बिना सोचे बताओ। जब ये 2 है तो ये 1 है। 3.1 मैम, वेरी गुड, 3.1, वेरी गुड। 3.1 मोल। 3.1। देखो ये इजी बनाने मेरा काम है कि देखो जो टेक्स्ट बुक में है वो तो तुम पढ़ोगे, ठीक है? तो एज एन एडुकेटर मेरा काम क्या है, चीज जो भी चीज है उसको इजी बना के देना, ठीक है? अब ऐसे इक्वेशन लिख लो, उसका रेशियो देख लो, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला डाल के कुछ करके, वो तो तुम देख रहे हो फॉर्मूला वाला ही ज्यादा तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और कॉन्सेप्चुअल जा रहे हो तो कितना इजी हो रहा है ना? ठीक है, सो फॉर्मूला पे जाओगे तो भी, और ये तुम ऐसे किसी भी इस टाइप से रिएक्शन तुमको ऐसे इक्वेशन लिखने आना चाहिए, उसको बैलेंस करने आना चाहिए, तो 50% तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो भी गिवन है उसको लिखो। अब क्वेश्चन अलग अलग है, इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा? सेम 6.2, ये 2 है तो ये भी 2 है। समझ में आया? 3.1 मोल ऑफ O2। कितना जल्दी हो गया आंसर? यस। ठीक है, या फिर और अगर थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लगाना तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, 6.2 मोल्स H2O का गिवन है। रेशियो क्या है, काम वहां भी यही करेंगे, 2:1 का रेशियो है, ठीक है? तो मल्टीप्लाइड बाई 2 मॉलिक्यूल वाटर ले रहे हो तो 1 मॉलिक्यूल O2 है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल O2 में 2 मोल H2O, ठीक है? या इसको फ्लिप भी कर सकते हो, रेशियो तो सेम ही है ना, या तो इसको ऊपर इसको नीचे, मतलब 1:2 का रेशियो है, तो ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन वाटर 2, या फिर वाटर 2 ऑक्सीजन 1, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग अगर तुम वाटर का नीचे डालते हो बॉटम में, ठीक है, तो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या है, 2 मोल ऑफ 2 मोल, इसी को मैं यूज करूंगी, ये पहला वाला। तुम्हारे पास 2 इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन पहले तुम हाइड्रोजन को वाटर को रख दो, 2 मोल H2O अपॉन 1 मोल O2, यही है ना इसका रेशियो, ठीक है? तो इस वाले को यूज करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो बॉटम में आएगा, H2O 1 मोल O2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तब भी तुमने क्या किया, डिवाइड ही किया ना, एंड में तो तुमने डिवाइड ही किया। और यहाँ पे भी देख के तुम कितना इजीली कर दिए, बताओ कितना टाइम लगा? बनेगा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ऐसा तो हाँ मैम, आराम से बन जाएगा। आराम से बन जाएगा। चलो थोड़ा यस। और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन। अब इसी का मैं थोड़ा सा चेंज कर दी, तुम मुझे बताओ, ठीक है? जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, रिएक्शन यही रहेगा, ठीक है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 19.2 मोल्स ऑफ O2? अगर तुमको 19.2 मोल्स O2 बनाना है, ठीक है, तो तुमको वाटर के कितने मोल्स लगेंगे? इस कलर से करूं, येलो से करूं? अभी तुमको देखे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये तुमको गिवन है कितना, 19.2। तो जब तुमको 19, देखो अभी तुम, मुझे नहीं लगता 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा, इतना तुमको प्रोड्यूस करना है, तो कितना हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा, जल्दी बताओ। मैम 38.4। जस्ट डबल ना, कितना इजी बताओ? इजी हुआ बिल्कुल, होगा ना? हाँ मैम। बहुत आसानी से बना लोगे। यस मैम। अभी टाइम है ना हमारे पास,
यस मैम 15 मिनट है। हाँ चलो थोड़ा सा एक लास्ट करते 15 हैं। नहीं सॉरी, क्या? 15 मिनट से थोड़ा कम ही है। चलो थोड़ा ज्यादा जाएगा, कोई बात नहीं, इसको क्लियर करो, आगे चलो। यस मैम। एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो पूरा, ठीक है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, पूरा क्वेश्चन लिखने टाइम नहीं है तो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंबाइन विथ 8.4 मोल्स ऑफ H2S। क्या होगा H2S के साथ? क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू कंबाइन विथ H2S, तो रिएक्शन ऐसी होगा, यहाँ पे O2 डालोगे, दोनों कंबाइन होके कुछ फॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो तुम आगे रिएक्शन नहीं पता है तो भी छोड़ो, इतना तो तुमको क्वेश्चन से ही पता चल गया, ठीक है? और H2S तुमको कितना गिवन है? 8.4 मोल्स। बट जब तक रिएक्शन पूरा नहीं लिखोगे तो कैसे बैलेंस करोगे? यस मैम, तो मैम H2S plus 3O2 gives 2SO2 plus 2H2। हाँ कितना? 2SO2, एंड यहाँ पे भी 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये रिएक्शन यस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम जितने भी टेक्स्ट बुक में। चलो अब फटाफट से बता दो मुझे। मैम 8.4 moles of H2S है। देखो तुम्हारे लिए ये सिंपल नहीं है, 1:3। ये सिंपल नहीं है, 1 और डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है, ठीक है? तो तुम चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। क्या रेशियो है? मैम 2:3। 2:3 ना, ठीक है? तो तुमको जो मैंने फॉर्मूला दिया वो लगा दो। क्या दिया था मैंने? गिवन क्या है? 8.4 मोल्स ऑफ H2S, ठीक है? उसके बाद ये रेशियो लगा दो, तो H2S वाले को बॉटम में रख दो, ठीक है? H2S मैम 12.6 रिक्वायर्ड होएगा। 2 moles, H2S 3 moles। मैम 12.2 moles रिक्वायर्ड होंगे। 12.2 moles। 6 moles, हाँ 6 मैम सॉरी। ठीक है? तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट है तुम्हारा तो तुमको कुछ करने की मैम जरूरत उससे नहीं। इजियर वे मिल गया मैम मेरे को। सो मैम जैसे आपने 2:3 का दे रखा है ना, तो 8.4 मोल्स यानी 2 मैम डिवाइड करके 1 मोल का आ जाएगा, जो कि मैम 4.2 है हाँ मैम, भाई, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो फिर तुम इसको ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लो, इसको 1 मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा। अब ये हाँ मैम वही बोल रहा था मैं, हाँ और उसको अब फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हाँ, हैं तो फिर आ इसको जाएगा सब आंसर। जगह करके तुमको कोई भी ये भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो तुम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये तुम्हारे हाँ लिए एक एक जैसे ये रेसिपी है ना, तो ये एक यूनिट मिल गई है, ये सबके 1 मोल के बराबर होगा ना, सब जगह जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, हाँ इंटू 4.2। जो भी कैलकुलेट, जिसका जो भी पूछ रहा है, तुम्हारे पास रेशियो है 2:3:2:2। हाँ हो जाएगा। यस मैम। डाउट है आज का? नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये भी प्रैक्टिस करना तुम। क्वेश्चन है स्टार्टिंग विथ 9.2 moles of O2. How many moles of H2S? How many moles of H2S will be needed, and how many moles of SO2 are there? ये कितना लगेगा एंड ये कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है? सेम रिएक्शन है, वही रिएक्शन तुम्हारे पास H2S प्लस O2 SO2 प्लस वाटर, इसको बैलेंस करोगे, ठीक है? एंड क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है 9.2, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है? तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, उसके बाद तुमको ये कितना लगेगा
ठीक है, और ये कितना मिलेगा, कुछ ही बना सकते हो ना, कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना रिक्वायर्ड। दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्वायर्ड कितना होगा, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, या प्रोड्यूस कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बन जाएगा कुछ भी, कैसे भी बना लोगे अभी। Yeah. ठीक है, हाँ तो आज तुम्हारा काफी हद तक हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट का है और मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म्स में है। ठीक है, मैम वो अगले क्लास में कवर कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कल का है टाइमिंग, करना है कल। मैम कल आप आधे घंटे होंगे मैम, तो आधे घंटे अगर आपको ठीक है तो। हाँ एटलीस्ट 1 आवर का तो होगा तो फिर। मैम 1 आवर का तो मेरे पास कल स्लॉट है मैम, वो 10:30 to 11:30 में है। तो मैं ले लूंगी, मुझे चलेगा। 10:30 11:30 चलेगा मैम? हाँ हाँ चलेगा। ठीक है मैम, तो मैम पर वो एग्जैक्ट टाइमिंग रखनी होगी क्योंकि उसके बाद मेरा स्कूल के बीच में ये टाइमिंग है, तो उसमें। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा ना, मैं ट्राई करूंगी कल खत्म कर देने का। ठीक है मैम, तो कल का 10 to 12:30 आप कर ठीक है, सकते हैं। तुम प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा इसकी। क्वेश्चंस आपने जो दिए वो कर लूंगा एंड एनसीईआरटी से ढूंढ के कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे वीडियोस भी ना आज अपलोड कर दूंगी। कुछ ठीक है डाउट है? मैम, मैं आपको रिमाइंडर भी डाल दूंगा। तुम कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं आया, काफी इजी टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो, इसको भी सॉल्व करना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन are needed to react with 7.2 moles of propane। मुझे सिर्फ अभी तुम ये बता दो कि क्या इक्वेशन लिखोगे, रिएक्शन होगा, क्या लिखोगे, वो लिख पाओगे? हाँ How many moles of oxygen are needed to react with 7.2 moles of propane? तो क्या लिखोगे रिएक्शन? मैम C3H8 plus O2 3H8 plus O2 क्या प्रोड्यूस करता है कंबशन रिएक्शन में? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर लोगे, फिर बना लोगे। ठीक है, बोलो फिर एंड करें। यस। ठीक है, थैंक यू मैम।